हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सबका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। जी हाँ, और आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमारे वीडियो नंबर 6 ऑन रोटेशनल मोशन, हम देखने जा रहे हैं अ स्मॉल टॉपिक ऑफ रोटेशनल मोशन दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इसके पहले हमने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, जो होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम मतलब उसका मोशन कंटेंट जो बताता है दैट इज नथिंग बट मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है एल। अब बाहर से तो आप समझ गए होंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे P इज mv होता है, लीनियर मोमेंटम P इज मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम L इज मास के जगह आ जाएगा I दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V के जगह आ जाएगा ओमेगा दैट इज I ओमेगा। सो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जैसे टॉर्क के दो फॉर्मूले थे, टॉर्क ऑफ अ बॉडी अबाउट सम पॉइंट T इज इक्वल्स टू I अल्फा, और टॉर्क ऑफ T is equals to RF sin theta, और टॉर्क ऑफ अ बॉडी वाज I अल्फा। वैसे एंगुलर मोमेंटम के भी दो फॉर्मूलेज हैं, L is equals to I ओमेगा और L is equals to RP। तो क्या कुछ है इस एंगुलर मोमेंटम के खजाने में, चलिए खोजने की कोशिश करते हैं, और जल्दी से छोटा सा बढ़िया सा हेडिंग लिख दीजिए यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, पहला लाइन तो अपन एंगुलर मोमेंटम की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम is analogous to linear momentum। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, जैसे यहां पे मैं मान लेता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, एल बार जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था कि द एंगुलर मोमेंटम प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे एंगुलर मोमेंटम देखो अपन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट नॉट बॉडी एज अ होल, एक ऑब्जेक्ट है जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ठीक है, मतलब जो ओमेगा है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो बॉडी का यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कहाँ रहेगा बेटा, टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, जो अंदर है, जो हम नहीं बना सकते तो मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया उसको, ऊपर नहीं ये अंदर है ना, ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंगुलर लीनियर मोमेंटम कहाँ रहेगा बेटा, अंदर। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और लीनियर वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, इस जगह पे मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का रहेगा वही किसका रहेगा बेटा, मोमेंटम का रहेगा। ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, दैट इज क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, आर बार। तो व्हाट इज एल बार ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। This is your axis of rotation of the particle of mass m in a circle of radius r. So what is the angular momentum बेटा, angular momentum क्या हो जाएगा यहाँ पे, angular momentum L bar is nothing but r bar cross p bar, r bar cross p bar। अब r बार क्रॉस p बार, इसका अर्थ क्या बेटा कि r बार ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। अगर आप इसको गौर से देखें तो r बार की दिशा आपकी ये है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r बार। और ये जो टेंजेंशियल था जो अंदर है आपका, अंदर, तो अंदर में बना देता हूं बेटा कुछ इस तरह से, ये डायरेक्शन किसका है बेटा, आपका p बार का। अब देखो करो r बार क्रॉस p बार, r बार इधर है और p बार अंदर है, तो r बार क्रॉस p बार कहाँ है बेटा, ऊपर, राइट हैंड थंब रूल से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन इज फाउंड बाय, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ एक वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो r बार जो पाम है वो किधर पॉइंट करना चाहिए बेटा, पी बार की तरफ, तो पी बार कहाँ है बेटा, अंदर है, अंदर, तो आर बार क्रॉस पी बार कहाँ है बेटा हमारा, ऊपर, तो एल बार कहाँ आ जाएगा हमारा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू पी बार एज वेल एज आर बार। तो ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ एल बार अलोंग द एक्सिस, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एक्सियल वेक्टर। जितने भी हमारे कौन सा वेक्टर्स है, सभी जितने भी हमारे एंगुलर वेक्टर्स है वो मैक्सिमम सभी वेक्टर्स कैसे बेटा, एक्सियल वेक्टर्स ही है, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस रहेगा। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो लीनियर वेलोसिटी उसकी इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा मोमेंटम, है ना, ये हो जाएगा हमारा आर बार, ये हो जाएगा आर बार। तो देखो अगेन आर बार क्रॉस पी बार कहाँ है, ऊपर। मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर बार, है ना, ये हो जाएगा बेटा हमारा पी बार, तो क्या हो जाएगा हमारा आर बार
आर बार क्रॉस पी बार कहाँ है बेटा, ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार क्या हो जाएगा बेटा, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, आर पी, पी मतलब क्या बेटा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। तो एल का फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि एम वी आर साइन थीटा, खत्म। ये भी एंगुलर मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देंगे एल इज इक्वल्स टू क्या, एम वी आर। ये कब बेटा, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब क्या, कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वही डायरेक्शन किसकी है बेटा, मोमेंटम वेक्टर की, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का है ना। सो पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्या बेटा, आर बार। तब मेरा एल कैसा रहेगा बेटा, एल विल बी मैक्सिमम, और वो कितना रहेगा बेटा मेरा एम वी आर। नहीं तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, मैग्नीट्यूड में एल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, एम वी आर साइन थीटा। तो हर जो लीनियर क्वांटिटी है यहाँ पे देखो, लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है वो आर का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे लीनियर क्वांटिटी दैट इज एल इज आर टाइम्स द, सॉरी एंगुलर क्वांटिटी एल इज आर टाइम्स द लीनियर क्वांटिटी दैट इज एम वी। मैक्सिमम कब रहेगा बेटा, एल मैक्सिमम कब रहेगा, जब थीटा क्या रहेगा आपका 90। मिनिमम कब रहेगा, जब थीटा आपका क्या रहेगा बेटा 0, खत्म। और कैसा वेक्टर है बेटा, एक्सियल वेक्टर है। वेक्टर से पता चल जाता है कि इसका ये जो क्वांटिटी है एल बार, ये कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका यूनिट क्या है, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मोमेंटम इंटू क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंटम का क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस क्या है, मीटर, खत्म। कोई कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा गया है, देखो कि जैसे आर साइन थीटा जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एल को क्या लिखा गया है बेटा, एम वी आर परपेंडिकुलर। ऐसा भी कोई कोई बुक में इसको लिखा गया है। अभी देखो ये आपको समझ नहीं होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे मान लो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अंदर है, जिसे मान लेते हैं अंदर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका अंदर है पॉइंट ओ, और आपको इस एक्सिस के अलोंग ये जो बॉडी है जो यहाँ पे है आर बार, मान लो ये 10 मीटर पे है और ये एंगल कितना दिया आपको 37 डिग्री, ठीक है। बॉडी ऐसी मूव कर रही है और इसका मास मान लो 2 kg है और वेलोसिटी है 10, वेलोसिटी है 5, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जो सीधी मूव कर रही है बेटा इस तरह से, ऐसा, इसका एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, एम वी आर साइन थीटा। पहले अपन वैल्यूज नहीं लिखते, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं कि L इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। L इज इक्वल्स टू m कितना है, mv मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पी आर साइन थीटा, लिख देता हूं बेटा पी आर साइन थीटा। अब देखिए बेसिकली जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंटम लिख रहा हूं। तो मोमेंटम कितना है बेटा 10 इंटू रेडियस वेक्टर कितना है, ये 10 ही है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, देखो ये आर बार हो जाएगा आपका। अगर आप इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये आर बार और ये पी बार, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये 53 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो ना ये आपका आर बार है, तो दिस इज योर आर बार, और ये क्या है बेटा आपका पी बार है, पी बार। अगर ये 37 डिग्री है तो हमें एंगल किसके बीच का चाहिए बेटा, पी, आप हमको एंगल चाहिए बेटा पी बार और आर बार के बीच का। तो पी बार और आर बार के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 53, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 53 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम 10 इंटू 10 100 इंटू साइन 53 हो जाएगा बेटा 4/5। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बेटा मेरा 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एक तरीका है निकालने का। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अबाउट दिस पॉइंट, क्या है बेटा, सीधा सीधा आर पी साइन थीटा। क्या लिखो, मैग्नीट्यूड लिख दो आर का, तो वो है कितना आर, जो इस केस में कितना है बेटा हमारा 10, कितना है वो हमारा 10, पी कितना है हमारा 10, और एंगल देखो उन दोनों के बीच का कितना है। एंगल हमेशा कैसे निकाला जाएगा बेटा, टेल से टेल, नहीं तो यहाँ पे 37 दे दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना, 37 ले लोगे आप। 37 इज नॉट द एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार। आर बार आपका ये है आर बार और पी बार आपका ये है, तो ये एंगल 37 है। आपको चाहिए
आर बार और पी बार के बीच का एंगल दैट इज 53। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा साइन 53, साइन 53 हो जाएगा मेरा 4/5। सो एल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तीसरा तरीका देखो, मैं क्यों यहाँ पे एम वी आर साइन थीटा को मैंने यहाँ पे क्यों आर परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत की, देखो क्यों लिखा मैंने, ध्यान दो कि जैसे मान लो आप लिख रहे हो एल दैट इज नथिंग बट एम वी आर साइन थीटा, तो एल को ऊपर लिखेंगे बेटा एम वी वैसे के वैसा। अब ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर आर, दिस इज योर एंगल कितना, थीटा इज 37। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार। तो अगर आप इसको गौर से देखें, इस चीज को अगर आप गौर से देखें, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर बार, देखो यहां से आपका पी बार कहाँ है बेटा, नीचे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर पी बार, और ये क्या है बेटा आपका आर बार, दिस इज योर आर बार। सो इट इज एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री। हमें एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार चाहिए, तो दिस इज योर आर बार, दिस इज योर पी बार। अगर ये 37 है तो ये 53, ये 90 है ना, ये 90। अब देखो ये 37 है तो ये कैसे अपन प्रूफ कर सकते, देखो 37 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 37 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 53। तो एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार 53 है 37 है, तो 37 नहीं कितना है 53 है। अभी हमको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, एम बी आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा, तो ये क्या है बेटा मेरा आर एंगल कितना है बेटा 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 53 डिग्री, क्योंकि हमको 37 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, हमको उस एंगल से लेना देना है जो आर बार और पी बार के बीच में है, आर बार और पी बार के बीच में। अगर ये मेरा आर कितना है बेटा 10 है, जैसे इस केस में मेरा आर कितना था 10 था, मोमेंटम कितना था मेरा 10 था, ये 10 मीटर था, ये 10 कितना था केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए बेटा, पी बार जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है वो, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए। मतलब क्या बेटा कि ये आर इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा बेटा आर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आर, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर cos थीटा। सो वी डोंट वांट आर cos थीटा, वी वांट मोमेंटम वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंटम वेक्टर का क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और वो क्या है बेटा मेरा यहाँ पे आर परपेंडिकुलर, और वो कितना बेटा मेरा यहाँ पे आर साइन थीटा। ये थीटा है ना मेरा, ये कितना है थीटा, यहाँ पे 53 डिग्री है, ये थीटा है मेरा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार। सो आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा ये आर साइन थीटा, ये आर cos थीटा। तो आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता बेटा यहाँ पे आर परपेंडिकुलर, इसलिए एंगुलर मोमेंटम of a point object about the axis of rotation is also mvr perpendicular, mvr perpendicular। ये भी एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। क्लियर, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है लाइक दिस, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम इस दिशा में है, यहां से ये जैसे ओरिजिन मान लो ये 10 मीटर मान लेते, इतना क्या मान लेते हैं 10 मीटर, और उसका मोमेंटम इस दिशा में, उसको मान लेते हैं अपन 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा गया है कि जो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तब उसका मोमेंटम इधर रहेगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तब उसका मोमेंटम भी इधर ही रहेगा। अब हमें पूछा गया है कि इस पॉइंट से अराउंड दिस पॉइंट, अराउंड दिस एक्सिस, जब वो पॉइंट ए पे रहेगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, और जब वो पॉइंट बी पे रहेगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। क्या दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम है या अलग है, ये हमको बताना है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी, कितना बेटा, जो कुछ होगा 2 वेलोसिटी, मास अगर 10 होगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 20, है ना। अगर मास होगा आपका 2 और 10 मीटर पर सेकंड उसकी गति होगी तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा हमारा 20। तो हमें बताना है क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए एंड बी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द लाइन r इज इक्वल टू 10 बार, ये r बार, r कितना है हमारा 10, इज कांस्टेंट अलोंग अबाउट पॉइंट o एट पॉइंट a एंड b। o पॉइंट के अलोंग a पे और b पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा mvr sin थीटा। सो व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, mv मतलब pr sin थीटा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, p क्या है देखो बेटा हमारा, p है हमारा 20, r कितना है बेटा हमारा 10, b कितना 20 है ना, ये r हो जाएगा बेटा हमारा। अब r 10 तो नहीं है, r 10 है क्या, नहीं, r इज नॉट 10।
तो मान लेते हैं कि ये जो है ये रेडियस वेक्टर ये कितना हो जाएगा हमारा r1, ये वाला रेडियस वेक्टर कितना मान लेते हैं बेटा r2। तो मोमेंटम कितना बेटा अबाउट पॉइंट ए 20। जो मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है उसका रेडियस वेक्टर क्या है बेटा हमारा ये r1, और एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, देखो ये r1 अगर मैं एक्सक्लूड करूं r1 को, तो r1 कुछ इस तरह से आएगा बेटा, दिस बिकम्स योर r1 बार, तो ये हो जाएगा बेटा एंगल थीटा। तो इसको मान लेते हैं अपन क्या थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ना एंगल, ये थीटा हो जाएगा पी बार और आर बार के बीच का, तो ये एंगल हो जाएगा बेटा मेरा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा ये वाला दिस, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा थीटा, क्योंकि 90 है, यहाँ तक समझ में आपको। अगर ये थीटा तो ये थीटा ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे R2 बार अगर मैं एक्सक्लूड करूँ R2 बार को, इसको थीटा 1 बोल देते है ना, इसको इरेज कर देते हैं, अभी हो गया इसका काम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा थीटा 1, ये हो जाएगा हमारा R1, ठीक है। देखो अब ये जो है बेटा ये हो जाएगा बेटा हमारा थीटा 2, एंगल बिटवीन P बार एंड R2 बार। हमने क्या बोला है कि क्या लिखो, R मोमेंटम लिखो बेटा, R लिखो और उसके बीच का एंगल लिखो। तो मोमेंटम लिख दिया हमने कितना P, R कितना है हमारा ये R1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे R1, और उसके बीच का एंगल कितना है बेटा साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। तो अगर मैं यहाँ पे LA निकालूं, एंगुलर मोमेंटम LA, तो वो है 20। व्हाट इज R1 साइन थीटा 1, देखो ये R1 और ये थीटा 1, तो अगर ये R1 है तो ये R1 cos थीटा 1 और ये R1 sin थीटा 1। देखो ना एंगल अपोजिट टू थीटा, इट्स साइन ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंगल अपोजिट टू एंगल एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल इट्स cos। तो ये R1 है तो ये R1 cos थीटा, और ये R1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा R1 cos थीटा, R1 क्या हो जाएगा cos थीटा। तो R1 sin थीटा कितना है बेटा मेरा 10, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 10। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा 200 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अबाउट पॉइंट ए। वैसे देखो अबाउट पॉइंट बी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी क्या लिखेंगे बेटा mvr sin थीटा। मैं तो यहाँ पे लिखूंगा R2, यहाँ पे R1 लिखना चाहिए था हमने, थीटा 1 R1 थीटा 1 है ना, sin थीटा 2। अब यहाँ पे देखिए mv तो क्या है बेटा एंगुलर मोमेंटम का क्या है बेटा वेक्टर 20 ही है। R2 देखो R2 पता नहीं है, R2 पता है क्या आपको नहीं पता है, और क्या आपको थीटा 2 पता है बेटा थीटा 2 वो भी नहीं पता है। तो ध्यान से देखो अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 है ना, ये भी क्या है मेरा थीटा 2 है। अगर ये थीटा 2 है तो ये भी क्या है बेटा मेरा थीटा 2 है। अगर ये थीटा 2 है और ये R2 है तो ये R2 है और ये थीटा 2 है, तो साइड अपोजिट टू थीटा 2 इज R2 sin थीटा 2 और ये R1 sin थीटा 2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं R2 sin थीटा 2, तो R2 sin थीटा 2 किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये R2 और sin थीटा 2 के अपोजिट, मतलब ये 10। R2 sin थीटा 2 कितना बेटा यहाँ पे 10 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 200 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका अर्थ क्या बेटा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विच इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O of the body at point A and B is same। जो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बेटा कांस्टेंट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन 20 kg मीटर से, मान लो इसका मास होगा 2 kg और वेलोसिटी होगी 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 20, मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, है ना। 20 kg मीटर पर सेकंड से जो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे बेटा कॉन्स्टेंटली, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O कैसा है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट इज कांस्टेंट। ये जो लाइन ऑफ एक्शन ये जिंदगी में आगे भी चला गया तभी भी इस लाइन ऑफ एक्शन का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर जगह पे, वो कैसा है सेम, वो कैसा है सेम। आपका R1 बढ़ते जाएगा है ना, आगे अगर आप यहां पे ले लोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका R3 मोमेंटम, जब यहां पे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा थीटा 3। लेकिन जब वापस से आप अगर ये R3 है और ये थीटा 3 है तो ये हो जाएगा बेटा R3 sin थीटा 3। जब आप एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट सी निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट सी, तो ये हो जाएगा mvr3 sin थीटा 3। तो क्या हो जाएगा mv कितना है आपका 20, r3 कितना है बेटा आपका R3 पता नहीं आपको, तो लेकिन R3 sin थीटा 3 कितना है आपका 10, तो R3 sin थीटा 3 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 10। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो R1 sin थीटा 1, R2 sin थीटा 2, R3 sin थीटा 3 सब 10 ही है बेटा। क्यों 10 है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम अबाउट द एक्सिस एट विच यू वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम इज सेम, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम, इसलिए मोमेंटम सेम आ रहा है।
लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया ताकि आपको फील भी आ जाए, समझ में भी आ जाए, और जो एक मिसकॉन्सेप्ट होता है वो भी दूर हो जाए। तो 3 एम थे एक क्वेश्चन लेने के। सो द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए, बी एंड सी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कैसे रहेगा बेटा, सेम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड सेम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही है। तो मोमेंटम मतलब क्या बेटा, mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तीनों कैसे है बेटा, सेम ही है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कैसे रहेगा, सेम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, mvr। तो दो तरीके हैं, एक तो मोमेंटम इंटू आर, उनके बीच का साइन ऑफ एंगल ले लो, या फिर सीधा सीधा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो ले लो, एक ही बात है। क्लियर है? लिख लेना ये फास्ट में। चलिए और एक बड़े न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, ठीक है। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सब प्रोजेक्टाइल मोशन तो पता ही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते यू, एंगल मान लेते थीटा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ। हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट पॉइंट ओ। कोई भी प्रोजेक्टाइल का है ना, जो प्रोजेक्टाइल है उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अलोंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा बेटा, तब उसका वेलोसिटी इस दिशा में रहेगा, और वो कितना रहेगा बेटा, ओनली यू कॉस थीटा। सो मोमेंटम क्या रहेगा उसका, मास इनटू वेलोसिटी इज mu cos थीटा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बराबर है। तो ये हो जाएगा बेटा आर बार, ये क्या हो जाएगा हमारा आर बार, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आर बार। यहां तक सीन क्लियर है? आर बार ये हो जाएगा और पी बार ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मतलब mv है ना, mv, और कितना है बेटा वो mv आपका mu cos थीटा। और अगर आप आर बार को एक्सटेंड करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार, और इनके बीच का एंगल अपन मान लेते थीटा, है ना। इनके बीच का एंगल जो है ये वाला, ये मान लेते अपन, थोड़ा इसको मैं आगे लिख लेता हूं, है ना। ये जो एक्सक्लूड करके यहाँ पे आर बार और पी बार के बीच का जो एंगल है बेटा, पी कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो मेरा, पी हो जाएगा mu cos थीटा। तो इनके बीच का जो एंगल है बेटा यहाँ पे, ये कितना है बेटा हमारा थीटा। तो मैं कैसे लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू mvr साइन थीटा। mv मतलब ही क्या बेटा, p, तो p r साइन थीटा। तो L इज इक्वल्स टू व्हाट इज p, p इज mu cos थीटा। अभी r तो मुझे पता नहीं है, r मुझे पता है क्या, नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा बेटा मेरा थीटा, लेकिन मुझे r साइन थीटा पता है कितना है, तो ये r, ये थीटा, तो ये r साइन थीटा। r साइन थीटा मतलब ही क्या बेटा, r परपेंडिकुलर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा कि दिस इज नथिंग बट p, और r साइन थीटा मतलब r परपेंडिकुलर, और r परपेंडिकुलर इस केस में क्या है बेटा, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट दिस पॉइंट। तो मोमेंटम क्या बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है मेरा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, L इज इक्वल्स टू mu cos थीटा इंटू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो L कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बेटा mu क्यूब, है ना, साइन स्क्वेयर थीटा cos थीटा बाय 2g। नाउ दिस इज द एंगुलर मोमेंटम of the projectile about point O, about point O, about point O, है ना। प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं अपन, L इज इक्वल्स टू mvr sin थीटा। लेकिन r sin थीटा मतलब ही क्या बेटा, r परपेंडिकुलर, तो सीधा सीधा mv लिख दो, और mv का लाइन ऑफ एक्शन अबाउट पॉइंट O, mv का लाइन ऑफ एक्शन अबाउट पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। अब ये आर थीटा, तो ये आर साइन थीटा, खत्म। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए जैसे आपको हो सकता है कि इतना क्रिटिकल ना पूछते, सीधा सीधा आपको एल दे देंगे, आर दे देंगे, थीटा दे देंगे और बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो उसमें मजा क्या है, आर पी साइन थीटा, है ना। 10 मान लो आपको mv मतलब मोमेंटम p दे दिया है, 10 r दे दिया है, 10 100 और sin 30, तो sin 30 1/250 इज द आंसर। तो उसमें कोई मजा नहीं। अब जैसे मान लो
एक और कॉन्सेप्ट कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम दिया है बेटा एल बार, लाइक एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, और मोमेंट पोजिशन वेक्टर आपको दिया है बेटा आर बार एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो व्हाट विल बी, वही माँ कुछ गलत हो गया क्या? हाँ सर, मोमेंटम दिया है, मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर दिया है, वो दिया है आपको पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, और आपको पूछा गया है बेटा कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या रहेगा। तो ये तो आप सब लोगों को पता है क्या, कि एल बार जो होता है वो क्या है आपका आर बार क्रॉस पी बार या पी बार क्रॉस आर बार, तो आर बार क्रॉस पी बार, तो एल बार हो जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, व्हाट इज पी बार, पी एक्स पी वाई पी जेड, और बोलो आर एक्स आर वाई आर जेड। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, आर बार क्रॉस पी बार है ना, तो पहले किसके कंपाउंड्स आना चाहिए था? पहले कंपाउंड्स आने चाहिए थे बेटा आर के, और बाद में कंपाउंड्स किसके आने चाहिए थे बेटा? पी के, तो आर एक्स आर वाई आर जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, गलती मत करना। सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी एल बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? आई कैप वैसे के वैसा क्या लिखेंगे? आर वाई पी जेड माइनस आर जेड पी वाई माइनस जे कैप क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे देखो आर एक्स पी जेड माइनस आर जेड पी एक्स, है ना, प्लस क्या है बेटा? के कैप क्या लिखेंगे? के कैप आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा एल बार। तो एल बार बेसिकली क्या हो जाएगा? ये, इसको अपन कंप्लीट टर्म को बोलेंगे, दिस कंप्लीट टर्म इज योर एल एक्स एंगुलर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस, है ना, इस कंप्लीट टर्म को अपन क्या बोलेंगे बेटा? माइनस लिखो या फिर प्लस करके माइनस करना पड़ेगा फिर आपको इसको, तो बेसिकली एक काम कर लेते, प्लस कर देते, प्लस, और अगर माइनस में रिजॉल्व कर रहा तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आर जेड पी एक्स और आर एक्स पी जेड, तो हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म हो जाएगी बेटा मेरी क्या? एल वाई, ये क्या हो जाएंगे? एल वाई जे कैप, प्लस ये टर्म क्या हो जाएंगे बेटा मेरी? ये वाली टर्म, ये टर्म हो जाएगी बेटे मेरा एल जेड के कैप। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एल एक्स, तो भी आप बता सकते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर आपको एल वाई पूछे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर एल जेड पूछे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरह से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड ऑफ एल कैप एल बार विल बी क्या हो जाएगा बेटा? एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर। क्लियर है बेटा? अभी फिलहाल अपन क्या पढ़े? हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमने टॉर्क निकाला था सबसे पहले क्या, कि टाउ इज नथिंग बट आर बार क्रॉस एफ बार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ क्या हो गया था? मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ हो गया था बेटा आर एफ साइन थीटा। तो ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये था टॉर्क ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही अगर मैं बॉडी को बोलूँ तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा? एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह बेटा एंगुलर वेलोसिटी। रिप्लेस एवरी लीनियर टर्म विद द एंगुलर टर्म, यू विल गेट ऑल द फॉर्मूलाज फॉर एंगुलर वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट वही है, बस लीनियर की जगह एंगुलर, बाकी कुछ नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंजिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में रोटेशन क्या कहता है? कि वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क इज चेंजिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। टॉर्क कितना होता है? टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा। एल क्या होता है बेटा? आई ओमेगा। वहां पे वी, यहाँ पे ओमेगा, वहां पे एस, यहाँ पे थीटा, वहां पे ए, यहाँ पे आर, वहां पे एफ, यहाँ पे टाउ, वहां पे पी, यहाँ पे एल, वहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वहां पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। खत्म। और है क्या? वही है पूरा।
rate of change of momentum, dp by dt gives force, rate of change of angular momentum gives torque. आगे देखना ही अभी अपने पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहां पे पावर क्या रहेगा, टाउ इंटू ओमेगा। वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन रोटेशन क्या होगा, टाउ इंटू थीटा। कुछ नहीं है, जिसको लीनियर अच्छे से समझा उसने बस लीनियर को लिख दो एंगुलर से, दैट्स इट, खत्म, यही है पूरा। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ये वाला, हाउ L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये इसका डेरिवेशन हमने देखा था बेटा, T इज इक्वल्स टू अल्फा का, हाउ वी हैव डेरिवेटेड T इज इक्वल्स टू अल्फा, एक मास लिया था उस तरह से। वी हैव टू सी व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वेक्टर, कैसे आया L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। P इज इक्वल्स टू MVR, है ना। जिसको कंफ्यूज हुआ है वो एक ही काम करना, दो तरीके हैं। एक तो L जब आप निकाल रहे हो L, तो क्या करो आप, PR साइन थीटा, P का मैग्नीट्यूड लिखो, R का मैग्नीट्यूड लिखो, और एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लिखो। नहीं तो सीधा सीधा क्या करो, मोमेंटम लिखो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, दैट्स इट, दैट्स द आंसर, खत्म। ज्यादा झकझक नहीं रखने का, इतना ही। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल बिटवीन देम, एंगल निकालता थोड़ा सदर करना, टेल से टेल मिला ना, P बार और R बार को, नहीं जमता तो सीधा सीधा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, वही R sin थीटा है रे, डन। L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, नॉट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आज हम आलू नहीं लेंगे, हम यहाँ पे बढ़िया से एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ, प्लेट जम गया थोड़ा बहुत, ठीक है। आप समझ लो कि ये प्लेट है, प्लेट, सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस R, ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ तक सीन क्लियर है। अब चलिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे 3 पार्टिकल्स पकड़ लेते हैं, ये M1, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पे M2, और एक पकड़ लेंगे यहाँ पे बेटा ये पार्टिकल Mn। ये डिस्टेंस R1 पे है, ये डिस्टेंस R2 पे है, ये डिस्टेंस Rn पे है। हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर पार्टिकल को एक लीनियर वेलोसिटी होंगी v1, तो मोमेंटम हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का P1 इज इक्वल्स टू M1 V1, और V1 देख लेंगे बाद में क्या है तो, ठीक है। यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, इस दिशा में हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू, देख लेंगे बाद में, सॉरी Pn हो जाएगा, 2 नहीं है ये n है, ये हो जाएगा बेटा मेरा P2, ये हो जाएगा बेटा मेरा P2, और ये हो जाएगा बेटा मेरा Pn। यहाँ तक सीन क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेरिवेशन आपको बोर्ड्स में है, तो आप पहले क्या लिखोगे कि कंसिडर अ प्लेट, अ डिस्क, एनीथिंग rigid body of mass capital M, let M1, M2, M3 up to Mn be the mass of n number of particles which is of which the disk is being composed. Let M1, M2, Mn be located at perpendicular distance R1, ये axis को perpendicular distance R1, R2 and Rn from the axis of rotation। यहाँ तक सीन क्लियर है। Since the disk is moving with constant angular velocity, we can say that omega is constant. सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, R1 ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, R2 ओमेगा। ऐसे करते करते वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, Rn ओमेगा। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम इट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो व्हाट इज विल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इट विल बी M1, V1 क्या है बेटा, R1 ओमेगा। P2 इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, इट इज M2, V2 दैट इज M2, V क्या है बेटा, R2 ओमेगा। अप टू मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, Mn Vn, मतलब बेटा Mn Rn इंटू ओमेगा। ये हो जाएगी मोमेंटम्स ऑफ फर्स्ट सेकंड अप टू nth पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम्स अप टू nth पार्टिकल, क्लियर है। अब हमको निकालना है कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अब देखो फर्स्ट पार्टिकल को देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे अपन, R बार क्रॉस P बार, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा R बार, और ये हो जाएगा P बार। क्या एंगल है R बार और P बार में, देखो ये एक्सिस है, ये R बार है और ये P बार है। ये देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये R बार है, और इतना ये वाला इतना पार्ट P बार है, ये वाला जो है ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट ये P बार है, और ये वाला R बार है।
तो देखो एक्सिस आर बार पी बार, तो आर वन बार पी वन बार, तो नहीं एंगल कितना है बेटा आर वन बार और पी वन बार, टेल से टेल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आर बार क्रॉस पी बार, कहाँ है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऊपर। वैसे 2 को पकड़ो, ये एक्सिस है, ये आर टू बार ये पी टू बार, तो आर बार क्रॉस पी बार कहाँ है बेटा ऊपर, वैसे इसको पकड़ो है ना, आर एन पी एन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ रहा है अलोंग द एक्सिस, तो हर किसी का एंगुलर मोमेंटम कहाँ रहा है बेटा अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो हालांकि वेक्टर समेशन रहेगा, लेकिन क्योंकि सभी वेक्टर्स एक ही दिशा में, तो सीधा सीधा अपन क्या कर सकते हैं बेटा उनका अलजेब्रिक एडिशन, बराबर है। सो लेट L1, L1 क्या हो जाएगा बेटा L1 इट इज R1 P1 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है बेटा 90 साइन 91, तो R1 वैसे के वैसा, व्हाट इज P1 M1 R1 ओमेगा, तो इसको लिखेंगे बेटा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। वैसे L2 क्या हो जाएगा बेटा R2 P2 साइन थीटा, तो लिख देंगे R2 इंटू व्हाट इज P2 बेटा M2 R2 ओमेगा, तो लिखेंगे बेटा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। वैसे क्या लिखेंगे बेटा LN, LN क्या है बेटा हमारा RN PN साइन थीटा, साइन अभी भी कितना है 90 ही है, RN और PN के बीच में देखो एंगल अब वो दिख नहीं रहा है आपको, लगेंगे 90, लेकिन 3D में थोड़ा देखने की कोशिश करो है ना, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है ना, ये RN और ये थोड़ा सा PN अपन ऐसा बना देते हैं ना, ये 90 डिग्री क्लियर है, 10 से 10 का एंगल, आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो 90 बनेगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका RN, व्हाट इज PN इट इज MN RN ओमेगा, मतलब बेटा MN RN स्क्वायर ओमेगा। अब क्योंकि सभी एंगुलर मोमेंटम्स एक ही डायरेक्शन में है दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो L नेट क्या हो जाएगा, तो नेट एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट अलजेब्रिक एडिशन, सीधा सीधा अप टू लिख देंगे बेटा LN, तो L नेट क्या हो जाएगा L नेट इट विल बी देखो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा अप टू MN RN स्क्वायर ओमेगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हैं देखो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर है ना, ओमेगा तो कॉमन निकल जाएगा, और MN RN स्क्वायर ऑफ ओमेगा। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे समेशन ऑफ MI स्क्वायर, एंड व्हाट इज समेशन ऑफ MI स्क्वायर बेटा, इट इज एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 अप टू N MI स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो L नेट क्या हो जाएगा, L नेट हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका I इंटू ओमेगा। सो दिस इज नेट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of the body about the axis of rotation, ये बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है, इसके पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट इज एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम। बस I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पे आ जाएगा मास, V इज एंगुलर वेलोसिटी, तो वहाँ पे आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी, तो MV इज P। क्लियर है बेटा, दैट्स इट, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। इसके ऊपर बेसिक सिंपल क्वेश्चन है जिसका कोई ज़्यादा ये नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसा ये फॉर्मूला में सिर्फ क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसका मास M है, रेडियस I है, जिसका मास M है, रेडियस कितना है बेटा R, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा I इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। मान लो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा से, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, तो L इज इक्वल्स टू I कितना है 2/5 mr स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर ना, तो 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, खत्म। क्लियर है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, I और ओमेगा के ऊपर। क्लियर है, चलो कुछ नोट्स लिखते हैं इसके ऊपर फास्ट में, ताकि अपन जल्दी से गैप्स को ब्रीच कर सके। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, आप सबको पता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा टाउ, और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम, है ना। ट्राई करते देखो, मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है बेटा कि जैसे देखो, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हूँ तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मेरा आई तो आई ही है बेटा, और ओमेगा भी कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हूँ, अब किसी ने मेरे को आगे से धक्का दे दिया तो मेरा ओमेगा बढ़ जाएगा, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, टॉर्क दे रहा है कोई मुझे। कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट एम। उसका मोमेंटम कब चेंज होगा, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वही तो कहते हैं अपन, जितना फास्ट मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाए। तो वैसे जितना फास्ट एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा क्या लगाए, टॉर्क लगाए, एक्सटर्नल टॉर्क। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड है लेकिन मास तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो पी क्या हो जाएगा आपका एम वी। पी क्या है बेटा आपका एम वी, वी कांस्टेंट है मतलब पी कांस्टेंट है, क्योंकि एम तो वैसे कांस्टेंट है। अगर आपका पी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, जीरो, फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसलिए तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है। अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है मतलब ही क्या बेटा, अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है मतलब ही क्या कि स्पीड वेरी कर रही है मतलब ही क्या, मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब फोर्स लग रहा है। अब देखो हम यहां से भी निकाल सकते हैं व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, कैसे देखो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज एल, एल इज आई ओमेगा, एल क्या है बेटा आई ओमेगा, आई तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। अगर आपका ओमेगा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे आई वैसे के वैसे इंटू अल्फा, तो लिख सकते हैं अपन टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये पहला टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आई अल्फा। तो क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ऑब्वियसली एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, टॉर्क, क्या है हमारा टॉर्क, खत्म। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मैं हर चीज आपको लीनियर मोमेंटम से कनेक्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हम पढ़े हैं तो हो सकता है आपको वो अच्छे से समझाऊंगा, तो इससे आप यहाँ पे जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कहता है बेटा लॉ ऑफ चेंज ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। मतलब ही क्या बेटा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, देन क्या लिखेंगे बेटा, देन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो। मतलब क्या कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 इज इक्वल्स टू L2। मतलब ये क्या बेटा कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, खत्म। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है मतलब क्या कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम है ना। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है L तो dL/dt क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टॉर्क कैसा है बेटा आपका, जीरो। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, मतलब इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, मतलब क्या एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट है। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, खत्म। देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, है ना। हमको क्या निकालना है बेटा, अब देखो dL/dt करेंगे अपन, dL/dt, तो d/dt L बार लिख देंगे अपन, टाउ, टाउ क्या है बेटा हमारा dL/dt। तो d/dt ऑफ व्हाट इज L बार, इट इज R बार क्रॉस P बार, नॉट P बार क्रॉस R बार, है ना। लिखा था हमने यहाँ पे R बार क्रॉस P बार। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज dpv/dt प्लस सेकेंड वेक्टर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्लियर। तो टाउ बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये R बार वैसे के वैसा बेटा इनटू व्हाट इज d/dt ऑफ P बार, P बार मतलब क्या बेटा M इंटू V बार, M इंटू V बार, प्लस P बार को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो MV बार,
into what is rate of change of position vector, it is velocity vector. अब देखो यहाँ पे गौर से, टाउ आर बार वैसे के वैसा इनटू व्हाट इज एम तो कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, व्हाट इज डी वी बाई डी टी इट इज, लिख देता हूँ डी वी बार बाई डी टी वैसे के वैसा, प्लस ये हो जाएगा बेटा जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से एम कांस्टेंट निकाले या फिर नहीं भी निकाले तो वी बार क्रॉस वी बार मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जीरो। वी बी साइन थीटा का जीरो, एम वी बार में और वी बार में मोमेंटम और वेलोसिटी में एंगल तो वही है ना। अगर वेलोसिटी बार होगा वी बार तो मोमेंटम वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा ना बेटा, पी बार इज एम वी बार, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? जीरो, इसलिए मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया वहाँ पे? जीरो। चलिए क्या मिलेगा हमको, देखो आगे क्या मिलेगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जीरो वैसे के वैसा। देयरफॉर टाउ बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? एम व्हाट इज डी वी बार बाई डी टी ए बार, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा? आर बार इंटू एम ए बार। व्हाट इज एम ए बार बेटा? आर बार इंटू एफ बार, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर टाउ बार क्या हो जाएगा हमारा? आर बार क्रॉस एफ बार। मतलब ही हम यहाँ पे लिख सकते, अब देखो इस केस में टाउ बार क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हमने प्रूफ किया कि टाउ बार इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी हमने यहाँ से क्या कर दिया बेटा? प्रूफ कर दिया। यहाँ से स्केलरली प्रूफ किया, यहाँ से वेक्टरली प्रूफ किया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं है, मैं वापस से आपको क्या एंगुलर मोमेंटम नहीं है, मैंने आपको यहाँ से स्केलरली और यहाँ से वेक्टरली दोनों को प्रूफ करवा के बताया। अभी मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए यही से हम डाइवर्ट हो सकते थे। व्हाट इज टॉर्क? टाउ बार यहाँ पे लिख दो, इधर लिख देता हूँ, है ना। टाउ बार इज इक्वल टू आर वैसे के वैसा बेटा इनटू ये एम, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, आर वैसे के वैसा। व्हाट इज एम वी मोमेंटम, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन डी पी बार बाय डी टी, डी पी बार बाय डी टी, बराबर है। और टाउ क्या है हमारा? डी एल बाई डी टी। टाउ क्या है हमारा? डी एल बाई डी टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डी एल बार बाय डी टी बार, या फिर सीधा सीधा ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, डायरेक्ट टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी बार लिखने के बजाय हम इसको ऐसा लिख सकते कि भाई साहब व्हाट इज डी एल बार बाय डी टी, डी एल बार बाय डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार। तो वही फर्स्ट वेक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर क्या बेटा मेरा? आर बार इंटू डी पी बार बाई डी टी बार, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? फोर्स, है ना। तो आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार, क्रॉस है ये, ठीक है, आर बार क्रॉस एफ बार, प्लस ये क्या बेटा? पी बार क्रॉस डी आर बाई डी टी बार, मतलब क्या बेटा? वी बार। तो पी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा जीरो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी एक ही दिशा में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। साइन 90 क्या हो जाता है? जीरो, है ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा जीरो। सो व्हाट विल बी बेटा? डी एल बार बाई डी टी बार, डी एल बार बाई डी टी बार इज आर बार क्रॉस एफ बार, एंड व्हाट इज आर बार क्रॉस एफ बार? टाउ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बार बाई डी टी बार इज नथिंग बट टॉर्क। वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा? टॉर्क। खत्म। अब टॉर्क हमारा ये टॉर्क हमारा जीरो कब रहेगा? जब हमारा एल क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ क्या जीरो होता है? कांस्टेंट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन पी वॉज कांस्टेंट। इसी को मैं एनालॉगसली लिख लेता हूँ कि डी पी बार बाय डी टी बार, ये ट्रांसलेशन में फोर्स हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इफ व्हाट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ net force acting on a system is zero, then the initial momentum of the system is equals to final momentum of the system. तो यहाँ पे लिखेंगे कि if net torque acting on the system
acting on the system is 0, then the angular momentum of the system, angular momentum of the system remains constant, या फिर कंजर्व, कांस्टेंट या फिर कंजर्व. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मतलब ये क्या कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम I1 इज I1 ओमेगा 1, मतलब सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं यहाँ पे L1, है ना. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज L1 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब भी बेटा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. अब इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल्स है ना. आपने देखो कभी देखा होगा कि बैलेट डांसर वो ऐसे ऐसा स्केटिंग पे डांस करते हैं, है ना, ऐसा स्केटिंग पे गोल गोल घूमते हैं. तो जब वो अपने हाथ दूर रखते हैं अवे तो उनका ओमेगा थोड़ा कम होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ज़्यादा होता है. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई N2 बाई 2 पाई N1. मतलब ही I1 अपॉन I2 इज ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज N2 अपॉन N1, है ना. तो देखो I1 मतलब इनिशियल, I2 मतलब फाइनल. इनिशियली मैं अपने हाथ दूर रख देता हूँ, है ना, तो मैं कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा हूँ बेटा, है ना, ओमेगा से घूम रहा हूँ. जैसे मैं अपने हाथ नज़दीक ले लूँगा मेरी स्पीड बढ़ जाएंगी. मेरी स्पीड क्या हो जाएंगी बेटा, बढ़ जाएंगी. डाइवर देखो, डाइवर वो ऐसे ऐसे करते और अभी ऐसे सुर से उड़ी मारते थे. तो देखो जब वो दूर होते, उनका सर्कल जब बड़ा होता है तब वो स्लो घूमते, लेकिन जैसे वो ऐसा अपना आंख चोर लेते हैं ऐसा, तो भक्का घूमते, ओमेगा फास्ट होता है उनका. तो कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा. जब मेरा आई ज़्यादा था, जब मेरा मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब मेरे का ओमेगा कम था, क्योंकि इनवर्स है ना. I1 अगर ज़्यादा होगा तो I2 कम है, मतलब ये फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा है. I1 ज़्यादा है ना, I1 ज़्यादा है तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, तो ओमेगा 2 ज़्यादा है. अगर I1 ज़्यादा है तो ओमेगा 2 ज़्यादा है. अगर I1 ज़्यादा है I2 से, अगर I1 ज़्यादा है I2 से, तो ओमेगा 2 ज़्यादा होगा I1 से. तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसका एंगुलर वेलोसिटी कम. जब एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है बॉडी का, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है बॉडी का, तो एंगुलर वेलोसिटी कम है. और जैसे मैं अपने हाथ नज़दीक ले लूँगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि माय नाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ओमेगा बढ़ जाएगा. इसलिए कहा जाता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन. इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे. ये कब लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ नॉट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तभी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. कब बेटा? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम कैसा है? 0. मोमेंटम कब कंजर्व होता है? कब कंजर्व होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 लगता है, तभी मोमेंटम कंजर्व होता है. कभी भी कंजर्व नहीं होता है. तो मन में आया और कभी भी कंजर्व कर लिया, ऐसा नहीं बेटा. और एक लास्ट चीज जो यहाँ पे सीखने लायक, समझने लायक है, वो क्या है? याद है आपको इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम. वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. कैसे सर? क्योंकि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूँ डीपी क्या हो जाएगा मेरा? एफ डी टी. तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीपी मतलब ही क्या बेटा? पी, मतलब ही इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. ये हो गया लीनियर के लिए. वैसे एंगुलर के लिए एंगुलर इम्पल्स क्या रहेगा बेटा? हमें पता है डी एल बार, या फिर बार लिखेंगे डी एल बाई डी टी. क्या हो जाएगा बेटा? टॉर्क. सो व्हाट इज डी एल? इट इज टाउ डी टी. डीपी के जगह क्या आ जाएगा? डीपी के जगह डी एल, फोर्स के जगह टाउ. टाइम तो लीनियर एंगुलर नहीं होता है. तो व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? डी एल. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टाउ डी टी. मान लो जब समय शून्य था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई था. जब समय टी हो जाएगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल एफ हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा बेटा? एल. इनिशियल एल आई से लेकर एल एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? टाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 से लेकर टी. लिखो अपर लिमिट एल एफ माइनस लोअर लिमिट एल आई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? टाउ. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? इट इज टी. 0 से लेकर क्या बेटा? टी.
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 से लेकर t ना होते, क्या लिखेंगे यहाँ पे t1 से लेकर t2। तो चलो एक जनरली लिख लेते हैं कि t1 से लेकर t2, क्या लिखेंगे यहाँ पे t1 से लेकर t2। तो क्या हो जाएगा बेटा LF माइनस LI इज नथिंग बट टाउ, क्या लिखेंगे t2 माइनस t1। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टाउ टाइम्स चेंज इन टाइम, खत्म। अब हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको दी जाए, कुछ चीज़ें नहीं दी जाए, उस पर से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये वाला क्या एंगुलर इम्पल्स, इसके ऊपर कुछ गणित सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गरम गरम है तो इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक दो न्यूमेरिकल्स, बाद में जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो पहला गणित देखिए, जैसे मान लीजिए इस केस में, चलिए अब देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे कि आपको टॉर्क दिया है t² प्लस 2t प्लस 3 न्यूटन मीटर, पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन द इम्पल्स फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड तक का, क्या लिखेंगे, है ना। आपको बेटा फोर्स दिया है और पूछा है व्हाट इज इम्पल्स, तो फोर्स इंडिकेशन ऑफ एफडीटी, वैसे सॉरी वो इम्पल्स इंडिकेशन ऑफ एफडीटी, वैसे एंगुलर इम्पल्स मतलब क्या चेंजिंग मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट क्या कि टाउ इज dl बाय dt, है ना, dl बाय dt। तो dl क्या हो जाएगा, यहाँ से dl हो जाएगा क्या टाउ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब क्या बेटा, अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो कुछ दिया नहीं तो जीरो ही पकड़ लेंगे, फाइनल पकड़ लेंगे बेटा l। यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना दिया बेटा 0 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना दिया है 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा बेटा l फ्रॉम 0 से लेकर l, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज टाउ, टाउ इज t² प्लस 2t प्लस 3 ऑफ dt फ्रॉम 0 से लेकर 2। चलो अपर लिमिट क्या l की जगह l माइनस लोअर लिमिट क्या बेटा 0। अगर मान लो उन्होंने आपको दिया होता है कि यहाँ पे कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा कि जब समय शून्य था तो मोमेंटम कितना था 2, तो यहाँ पे t माइनस क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो अपन बस बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा मेरा t³ बाय 3 प्लस 2t² बाय 2 प्लस 3t फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। तो ये हो जाएगा बेटा l माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अपर वैल्यू पुट करो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8 बाय 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। सो व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम l, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 3 जार 12 प्लस 6 3 जार 18 बाय कितना बेटा 3। तो ये हो जाएगा 38 ना, ये 30 प्लस 8 38 बाय 3 इज नथिंग बट क्या बेटा हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहां से आप और एक बात बता सकते हैं, जैसे हमने कहा था आपको कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, ये एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ये एरिया कैसे निकालेंगे अपन, दिस एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मतलब भी क्या देगा आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम। वैसे एरिया अंडर एंगुलर मोमेंटम टाइम ग्राफ, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, टॉर्क, फोर्स की जगह क्या टॉर्क टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 से लेकर t2, फ्रॉम t1 से लेकर t2, एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt क्या देगा बेटा आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम, खत्म। दिस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एरिया अंडर, यहाँ पे लिख देंगे अपन की क्या, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे लिख देते हैं बेटा कि एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज डेल्टा एल, खत्म। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल ले ले फास्ट में। देखिए ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाएगा 0 सेकेंड 10 सेकेंड 50 सेकेंड, दिस इज टॉर्क, ठीक है। ये टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर
और ये टॉर्क मान लो 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 0 सेकेंड टू 50 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड टू 50 सेकेंड्स। तो पहला, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड। तो ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ जाएगा बेटा, पूरा एरिया अंडर द ग्राफ। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस कितने का बेटा 50 का, इंटू हाइट कितनी की है बेटा 40 की। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, ये 1000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, 2000 डिवाइड बाय 2। अगर वही आपको पूछा गया बेटा कि व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम कहाँ से बेटा, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू कितना 50 सेकेंड। सो व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इट इज, अभी देखो मतलब इतना पूछा है आपको 10 से 50, तो ये ट्रेपेजियम बेटा, एरिया अंडर ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या है, पैरेलल साइड से 10 और ये 40, तो कितना हो जाएगा बेटा 50 इंटू हाइट कितना है बेटा 40। अरे तो फिर यहाँ पे क्या गलत हुआ, बेस 50 का हाइट 40 की, ये तो सही है। यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या 10 और 40 मतलब 50 इंटू हाइट। हाँ यहाँ पे ये गलत हुआ, बेस हमारा हाफ, बेस कितना है बेटा 50 है ना, ये पूरा बेस कितना आपका 50 इंटू हाइट कितना है बेटा आपका 40। क्लियर है, और यहाँ पे आपका बेस कितने का है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 40 50 40 ही आ रहा है। ओके तो यहाँ पे ये गलती हुई एक हमारी, ये 50 है ना, यहाँ पे 50 चाहिए था। ठीक है, दिस वुड हैव बीन 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0 से 50 तक का हाफ इंटू बेस कितना 50 और हाइट भी कितना है बेटा आपका 50 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 कितना 2500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 1250। क्या हो जाएगा ये 1250। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब इतना ट्रेपेजियम बेटा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है 10 और ये है कितना बेटा 50, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा बेटा ये 60 इंटू हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट 40। तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा 1200 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं वही तो सोचूं, मैंने थोड़ा ग्राफ गलत बना दिया था। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का था, जैसे मान लो 100, इनिशियल मोमेंटम कितना था, इस सेकंड केस में मान लो कि इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कितना था बेटा 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, देखो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना बेटा 1200, चेंज मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना है आपका 100। तो फाइनल क्या हो जाएगा बेटा इनिशियल, दैट मतलब इनिशियल प्लस 100। तो ये कितना है, फाइनल डिफरेंस कितना है बेटा, ये 1200 है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 1200 प्लस LF, कितना हो जाएगा ये आपका 1200 प्लस LF। अरे सॉरी यार, थोड़ा सीरीज कर देते हैं, कपड़ा ही है ना, क्लियर दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा LF प्लस कितना बेटा 1200, चेंज कितना हुआ, इतना हुआ है ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा आपका 1300 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस वुड बी योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्राफिकल भी मैंने ले लिया, एक कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको ले लिया। एरिया अंडर, जैसे एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ यूज चेंज इन इम्पल्स, नॉट फाइनल इम्पल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना, वैसे टाउ टी ग्राफ यूज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मान लो एक रॉड आपको दिया है जिसका मास m है और लेंथ n है, और वो गोल गोल घूम रहा है बेटा विथ एंगुलर वेलोसिटी ω1 अपन लिख लेते, ω1 उसकी है 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मास m है, रेडियस l है, मतलब लेंथ l है, और वो गोल गोल घूम रहा है ऐसा रॉड, कितना 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, मतलब 4 रिवोल्यूशन मारा है वो 1 सेकेंड में, ठीक है। बाद में क्या हुआ सडनली कि रॉड का मास तो m ही रहा, लेकिन उसका लेंथ आधा कर दिया गया। लेंथ क्या कर दिया गया बेटा, आधा कर दिया गया। ऐसा मास अभी भी कितना है बेटा m है, लेकिन अभी लेंथ कितना हो गया बेटा l/2। तो अभी बताना है आपको कि इसके फाइनल एंगुलर
वेलोसिटी क्या होंगी। तो वही कॉन्सेप्ट बेटा, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं लग रहा है। सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? I1 ओमेगा 1 बॉडी का, पार्टिकल का होता तो mvr, बॉडी का इसलिए क्या I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा I2 ओमेगा 2। What is I1? Moment of inertia of this rod upward and axis passing through center of mass। क्या हो जाएगा बेटा? M1 L1 स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? M2 L2 स्क्वायर बाय 12 इंटू क्या लिख देंगे? ओमेगा 2 बाय 12 कैंसल। इनिशियली मास कितना बेटा? M ही है, बाद में भी मास M ही है तो MM भी कैंसल। इनिशियली लेंथ कितना है बेटा? L, तो लिखेंगे यहाँ पे L स्क्वायर इंटू वॉट इज ओमेगा 1, ओमेगा 1 हो जाएगा बेटा हमारा 8 पाई इज इक्वल्स टू, एक काम कर लेते हैं इज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको ले लेते हैं 4 पाई। क्या ले लेते हैं बेटा? 4 पाई। तो लिख देंगे यहाँ पे कितना बेटा? 4 पाई। 8 ही रहने देना चाहिए था क्या? जाने दो, सॉरी पकड़े ये दोनों, कहा ना क्या। ठीक है, नेक्स्ट L2 स्क्वायर। L2 क्या है बेटा? देखो L2 L बाय 2, तो L बाय 2 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बाय 4 इंटू वॉट इज ओमेगा 2, वही तो निकालना है सर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसल, क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा 2 हो जाएगा बेटा 8 4 ज़र कितना बेटा? 32 पाई रेडियन पर सेकंड। तो देखो क्योंकि मास वही है लेकिन मास m पहले पूरे लेंथ L तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, अभी वही मास m L बाय 2 लेंथ तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया बेटा? नजदीक हो गया। तो इससे इसका I कम है, तो इससे इसका ओमेगा ज्यादा है। यही क्योंकि I1 अपॉन ओमेगा 1, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। I1 कैसा है बेटा? ज्यादा है, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पे भी ये बड़ा रहेगा बेटा इससे। तो ओमेगा 2 जो रहेगा सेकंड केस का वो बड़ा रहेगा बेटा ओमेगा 1 से। जो I1 बाय I2 का रेशो रहेगा वही ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का रेशो रहेगा। जो I1 बाय I2 का रेशो रहेगा वही ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का रेशो रहेगा। ये बेटा एक क्वेश्चन बढ़िया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, जैसे ये अपने मास नजदीक कांस्टेंट कर लेंगे, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। और एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेते चलो इसके ऊपर, अर्थ वाला। देखो क्वेश्चन क्या कहलाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो, शब्दों पे गौर करना, शब्दों पे। ठीक है, ये एक अर्थ है बेटा। क्या है? अर्थ। एक अर्थ क्या? अपनी अर्थ है। अर्थ तो सॉलिड स्फीयर है, तो ट्रीट अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर। अर्थ का मास है बेटा m और अर्थ का रेडियस है r। ठीक है, अर्थ का मास है m और का रेडियस है r, और अर्थ घूम रही है बेटा अपने एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, विथ इनिशियल ओमेगा 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्थ का ओमेगा क्या है वो तो आपको पता है, कितना है अर्थ का ओमेगा? ओमेगा 1, ओमेगा इनिशियल ओमेगा 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी बेटा? एक राउंड कितने आवर में मारेंगे वो? 24 घंटे में। तो लिखेंगे 2 पाई बाई कितना सेकेंड? 86400 सेकेंड। या फिर आवर में लिखना रहा तो लिखेंगे 2 पाई बाई 24 आवर्स, मतलब पाई बाय 12 रेडियन पर आवर लिखना पड़ेगा आपको, रेडियन पर आवर, क्योंकि टाइम आपने सेकंड में, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे रेडियन पर आवर। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ओमेगा 1 से घूम रही है बेटा कॉन्स्टेंटली। क्या हुआ कि अर्थ का जो मास है वो m ही रहा, अर्थ का मास बेटा m ही रहा, लेकिन हुआ क्या कि अर्थ छोटी हो गई। तो कितनी छोटी होगी सर? कि उसका रेडियस हो जाएगा पहले से आधा। तो अभी अर्थ का मास m ही है, लेकिन उसका रेडियस हो गया बेटा r/2। ये r था और ये हो जाएगा बेटा r/2, मतलब मास चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज क्या हुआ है बेटा? उसका रेडियस। तो अभी क्या वो उतने ही ओमेगा से घूमेंगी, अलग ओमेगा से घूमेंगी? तो सवाल है सर अलग ओमेगा से घूमेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा I1, वो कितना था? 2/5 m1 r1 स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा? 2/5 m2 r2 स्क्वायर। हालांकि m वही है लेकिन r चेंज हो गया, और पहले से दूसरा r कैसा है? कम है, तो I2 कम हो गया, तो ओमेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि अर्थ को किसी ने टॉर्क नहीं दिया, एक्सटर्नल फोर्स देने से मोमेंटम चेंज होता है, एक्सटर्नल टॉर्क देने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है।
अर्थ को किसी ने टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिया, सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क, सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क्यू is applied on the सुंदर धरती माता, since no external torque is applied on प्यारी प्यारी अर्थ हमारी, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जो हमें खाना देती है ना, सॉइल, since no external torque is applied on the earth, टाउ एक्सटर्नल क्या है बेटा, 0, तो लिखेंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो लिखेंगे भाई साहब कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। व्हाट इज I1? 2/5 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा 2/5 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। 2/5 कैंसिल, m1 कितना है बेटा, m ही है, r कितना है बेटा, r ही है, r स्क्वायर, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा 1 ही है, इज इक्वल्स टू m2 कितना है बेटा, m ही है, r कितना है सर, r/2, तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर बाय 4 इंटू लिख देंगे बेटा ओमेगा 2, mr स्क्वायर कैंसिल। क्या मिल रहा है हमको यहाँ से कि ओमेगा 1 इज ओमेगा 2/4, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स ओमेगा 1, मतलब अर्थ की एंगुलर स्पीड पहले से 4 गुना बढ़ जाएंगे बेटा, सब। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड पहले से 4 गुना बढ़ गई, मतलब पहले अगर अर्थ ऐसी घूम रही थी तो 24 घंटे में 1 दिन हो रहा था, अभी फास्ट घूमने लग गई तो जल्दी 1 दिन हो जाएगा बेटा। तो वही पूछा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द डे नाउ, अभी टाइम पीरियड क्या रहेगा डे का, तो हमको पता है ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t, तो लिखेंगे यहाँ पे कि ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ओमेगा 1, तो ओमेगा मतलब क्या बेटा 2π/t2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2π/t1, 2π कैंसिल, तो T2 देखो क्या हो जाएगा, T2 विल बी T1/4, तो टाइम पीरियड जो है अभी रोटेशन का वो पहले से 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, मतलब इनिशियल टाइम पीरियड कितना था बेटा 24 आवर्स, आप सेकंड में भी लिख सकते हो, मिनट्स में भी लिख सकते हो, लेकिन अपन आवर्स में बात करेंगे 24 आवर्स, तो अभी टाइम पीरियड कितना हो गया सर 24/4, 6 आवर्स हो गया सर, मतलब 6 घंटे में ही 1 दिन हो जाएगा, 3 घंटे की रात 3 घंटे का दिन, 1 दिन में 4 दिन जी लो, क्योंकि 6 वर्ष का 1 दिन है, ये इतना सब कारण हो सकता है बेटा। वही दूसरा, अगर अर्थ बल्ज हो गई, थोड़ी फूक गई, तो I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और अगर बल्ज हो गई, मोटी हो गई, घूम के ऐसे अगर मोटी हो गई, थोड़ी बल्ज हो गई, तो I2 ज्यादा रहेगा, I2 ज्यादा मतलब ओमेगा 2 कम रहेगा, और ओमेगा और टाइम का रिलेशन कैसा है, इनवर्स, तो ओमेगा 2 कम, देखो ध्यान दो, ये केस में क्या हुआ है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 ज्यादा है I2 से, तो ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2, ओमेगा 2 ज्यादा है ओमेगा 1 से, तो टाइम पीरियड 1 इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड 2, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अर्थ अगर फूक गई, बल्ज हो गई, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, I2 ज्यादा होगा बेटा I1 से, I2 ज्यादा है तो ओमेगा 1 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा बेटा ओमेगा 2 से, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो T2 ज्यादा हो जाएगा बेटा T1 से, तो अभी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब दिन बड़ा हो जाएगा, 24 घंटे नहीं, उससे कुछ ज्यादा घंटों का हो जाएगा अगर अर्थ बल्ज हो गई तो यहाँ पे क्या बोला है कि मास वही है, बस अर्थ श्रिंक हो गई, ये एक तरीका। दूसरा देखो क्या होगा, ध्यान दो, देखो दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि अभी क्या हुआ है कि अर्थ पहले थे ऐसा, इनिशियली अर्थ का मास m और रेडियस कितना r, ठीक है, अभी अर्थ श्रिंक नहीं हुई है, अभी अर्थ को क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया गया है, कट, और नई अर्थ बना दी यहाँ पे, ये वाली, इनिशियली जो अर्थ का रेडियस था वो था r, और अभी जो नया रेडियस है वो है बेटा अर्थ का r/2, तो अभी क्या हुआ है, अर्थ श्रिंक नहीं हुई, अभी अर्थ का बाहर का ये पोर्शन ही कट कर दिया गया है, तो अर्थ छोटी हो गई। अभी जब इसका इनिशियल टाइम पीरियड था नॉर्मल, मतलब ओमेगा 1 जो था, जो कितना था अपना 2π/t, और t कितना था हमारा 24 आवर्स जो कुछ था, अभी आपको पूछा गया कि अभी इसका ओमेगा क्या रहेगा, तो सोचो अभी श्रिंक नहीं हुआ है, मास वही नहीं है, अभी मास भी चेंज होगा। तो देखो जब आपका अर्थ का वॉल्यूम कितना था बेटा 4/3πr³ था, तो मास कितना था बेटा इसका m था।
अभी अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, आर कितना है बेटा r/2, आर कितना भी आपका r/2, तो उसका क्यूब मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये r³/8। तो मास कितना हो जाएगा आपका अभी m0 मान लेते हैं, तो 4/3 पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब 4/3 कैंसर, ये 8 चला जाएगा ऊपर, तो 8 हो जाएगा बेटा आपका m/m0, तो आपका m0 कितना हो जाएगा बेटा m/8। तो अभी जो ये अर्थ है इसका मास है बेटा m/8 और रेडियस कितना है बेटा r/2। खत्म। वापस से वही बात, सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, मतलब भी L1 इज इक्वल्स टू L2। सो व्हाट इज I1 2/5 m1 r1 स्क्वेयर ω1 इज इक्वल्स टू 2/5, क्या लिखेंगे बेटा m2 r2 स्क्वेयर ω2, 2/5 2/5 कैंसिल, m1 कितना है बेटा हमारा m, r1 कितना है बेटा है हमारा r, तो उसका स्क्वायर, ω1 कितना है बेटा हमारा ω1 इज इक्वल्स टू m2 कितना है देखो बेटा हमारा m/8, r2 कितना है बेटा हमारा r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 इंटू ω2 कितना है बेटा ω2, तो mr² कैंसिल, क्या बच रहा है बेटा ω1 इज ω2/32। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि ω2 कितना गुना होगा बेटा 32 गुना हो गया ω1 से, भगा बहुत फास्ट घूम रही, 32 टाइम्स घूम रही है पहले से। तो टाइम पीरियड देखो क्या हो जाएगा है ना, ω2 मतलब क्या बेटा 2π/t2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 32 टाइम्स 2π/t1, 32 को कर देते इसको नहीं कर दे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 2π से 2π कैंसिल, तो क्या हो जाएगा t1 इज 32 टाइम्स t2, तो बेसिकली t2 क्या हो जाएगा t1/32, तो t1 कितना था बेटा पहले 24 घंटे डिवाइड बाय 32, मतलब अगर करें इसको तो ये हो जाएगा बेटा 3/4, तो अभी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा ऐसा करने से 0.75 आवर, क्योंकि 22 अपने टाइम की इसमें लिखा, आवर में सेकंड में नहीं लिखा है, तो 0.75 आवर मतलब सिर्फ 45 मिनट्स का एक दिन है, अगर अर्थ की स्पीड 32 टाइम्स हो गई तो मतलब अभी तो भाई साहब 42 22.5 मिनट का दिन और 22.5 मिनट की रात, कुछ खरा नहीं है, जैसा है वैसे रहने तो अर्थ को, तो दो शब्दों का खेल है बेटा, अर्थ श्रिंक होना इज डिफरेंट और अर्थ को कट करके रखना इज डिफरेंट। जब अर्थ श्रिंक हुई थी r/2 पे तो मास वही था, रेडियस चेंज हुआ था, जब अर्थ को कट कर दिया तो मास भी चेंज हुआ, रेडियस भी चेंज हुआ, तो डिफरेंस है। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए और एक बढ़िया से क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो लेकिन होने दो, सीखो समझो पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते बढ़िया से मस्त, देखिए और एक क्वेश्चन ले लेते बढ़िया, यहाँ से थोड़ा मस्त टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा मस्त टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जैसे मान लो कि ऐसा कोई एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो ये वो रॉड हो गया, ठीक है, इतना सा, ये गोल घूम रहा है बेटा विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा ऐसा घूम रहा है ये रॉड, ठीक है। लेकिन एक ही इसमें दिक्कत है कि यहाँ पे है बेटा पानी, यहाँ पे क्या है इतना ये पानी, जब ये रॉड पानी से गुजरेगा तब इसके एंड में हमने यहाँ पे लगा दिया है बेटा एक कॉपर बॉल जिसका मास हमको आंसर करना नहीं है, बस एक कॉटन का बॉल है, इतना ही है। तो जब ये पानी से गुजरेगा तो हर वक्त ये अपने ऊपर, ये देखो ये रॉड है, ये रॉड का मास कितना है बेटा, मास ऑफ रॉड कितना दिया है बेटा, रॉड मास ऑफ रॉड दिया है आपको m, और लेंथ जो दिया है लेंथ ऑफ रॉड वो दिया है बेटा आपको कितना बेटा l, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ω1 हम लिख सकते कि ω0 है, और ये एक्सिस क्या होंगे घूम रहा है ना ऐसा ऐसा। जब ये पानी से गुजरेगा तो ये हर वक्त जब गुजरेगा तब अपने ऊपर ये कॉटन बॉल को 0.1 m इतना मास ऑफ पानी चिपकेगा, स्टिक कर जाएगा। जब ये ऐसा ऐसा घूम रहा है तो 0.1 मतलब पहले इसका मास कितना था बेटा m, कितना था m, प्लस अभी कितना चिपक गया इसको 0.1 m, 0.2 m, 0.3 m, 0.4 m, 0.5 m, सो ऑन। तो सवाल ये है कि जब ये रॉड 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा तब इसका फाइनल ओमेगा क्या रहेगा इज द क्वेश्चन। तो अगेन वही, सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो L1 इज इक्वल्स टू L2,
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है देखिए, इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए इनिशियल मोमेंटम बताना चाहिए। तो रॉड का इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, एम एल स्क्वेयर बाई 3। अब क्यों 3 सर, पहले 12 लिया था। 3 क्यों, क्योंकि इट इज द रॉड इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, ठीक है। तो एम एल स्क्वेयर बाई 3। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है बेटा, ओमेगा 1, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। फाइनली देखो क्या हो जाएगा, I2 एम एल स्क्वेयर बाई 3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 राउंड बाद कितना मास जमा हो जाएगा बेटा इस कॉटन बॉल पे, 0.1 m इंटू 10, तो ये हो जाएगा बेटा m, इतना मास जमा हो जाएगा। तो अभी एंगुलर मोमेंट, अभी सेकेंड केस का मतलब जब 10 राउंड के बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 तो रॉड का रहेगा ही, प्लस यहाँ पे मास कितना है बेटा m, और वो कितने डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर, r कितना है बेटा l। तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 4 एम एल स्क्वायर बाई 3। हमको निकालना है ओमेगा 2, तो वही I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। व्हाट इज I1, m l स्क्वेयर बाई 3। व्हाट इज ओमेगा 1, ओमेगा नॉट। व्हाट इज I2, 4 एम एल स्क्वेयर बाई 3। व्हाट इज ओमेगा 2, वही तो निकालना है। तो एम एल स्क्वेयर बाई 3, एम एल स्क्वेयर बाई 3 गेट्स कैंसिल। क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा 2 हो जाएगा बेटा मेरा ओमेगा नॉट बाय 4, क्योंकि I बड़ा है तो ओमेगा घटा होगा, ऑब्वियसली I बड़ा है तो ओमेगा घटा होगा। दिस इज द सीन, खत्म। तो मान लो अगर आपको ओमेगा नॉट दिया होता 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा 2 क्या होता, पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। वैसे देखो, जैसे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट के अलोंग इलिप्टिकल पाथ में ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो ये रेडियस मान लेते हैं अपन R1, और ये वाला रेडियस मान लेते हैं अपन R2, है ना। ये भी कोई ना कोई सर्कल होगा बेटा ऐसा, और ये भी, ये पॉइंट के अलोंग ये रेडियस का भी कोई ना कोई ऐसा सर्कल होगा बेटा ऐसा, है ना। तो यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग है, यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग है। ऑब्जेक्ट का मास बेटा m है, तो अगर यहाँ पे उनका वेलोसिटी ओमेगा होगा, ओमेगा 1, तो बताइए यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, ओमेगा 2। वापस सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन टॉर्क इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, क्या लिखेंगे कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, मतलब बेसिकली L1 इज इक्वल्स टू L2। क्लियर है। व्हाट इज I1, m R1 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m R1 स्क्वायर, ओमेगा 1 क्या है बेटा, ओमेगा 1। What is I2, m R2 square। What is final angular moment velocity, omega 2 जो निकाल m से m cancel, so what will be final angular velocity omega 2, it is R1 by R2 का whole square into omega 1। so this is final angular velocity। अब मान लो आपको दिया है कि जैसे R1 दिया है आपको 2r और R2 दिया है बेटा r, तो R1 2r by r मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ओमेगा 2 हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स ओमेगा 1, खत्म। मान लो जैसे आपको ये 3 दिया होता तो कितना हो जाता बेटा, ये 9। मान लो ये आपको दे दिया है 1.5 दे दिया है, चलो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, खत्म, दैट्स इट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। एक ही सार है इस सब का, क्या कि अगर इस टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, खत्म। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, खत्म। सॉरी कि वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ज़रूरी था। अगर आपको लीनियर वेलोसिटीज़ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया से समझे होंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तीन मात्र ईजी हैं, ठीक है।
तब तक अगले इसमें अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन, मतलब स्पिनिंग, रोलिंग एंड स्लाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब आप क्या करोगे, बस पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर स्लो क्यों ना हो लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।